चूंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टम है कि संगठन हमारा सर्वोपरि, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जैसे 5 लड़के हैं आप, जिसमें अशोक जलाल भी है, जिसमें नवीन तुम कितनी उम्र के बेटा है? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ तो नौजवान है। ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवाली बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। घोषणा कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण मंत्री है रेखा आर्या। उनके पति साहू ने बिहार की बेटियों के बारे में, बिहार की महिलाओं के आबरू और इज्जत के बारे में इतनी घटिया और इतना नीच और निर्लज बयान दिया है, जिससे बिहार की महिलाओं में काफी आक्रोश है। बिहार की महिलाएं बिकाऊ है। 20-25 हजार में बिहार की बेटियां मिल जाती है शादी के लिए। अरे आपके बहन बेटियों की अगर कीमत लगाएगा लोग तो क्या कहोगे उत्तराखंड के लोग? भाजपाइयों ने ये कमर कस ली है कि महिलाओं का जितना अपमान करो, और बिहारी महिलाओं को तो ही भावना से देखते हैं, हीन भावना से। और बिहार के भाजपा का नेता चुपचाप बैठे हैं। अरे भाई कुछ तो शर्म करो। अरे अपनी बेटी बहू के लिए भी तो शर्म करो। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आधी आबादी को लेकर के सभी, चाहे पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, सभी लोग साधने में जुटे हुए थे। और कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार यानी सत्ता में जो वापसी हुई, नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी मिली, उसके मेन अहम जो रोल माना गया बिहार की महिलाओं को माना गया। जिस तरीके से नीतीश सरकार ने महिला रोजगार के लिए जो 10-10 हज़ार रुपये खाते में डाले, उस पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता रहा। लेकिन एनडीए ने कहा कि हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं, इस वजह से महिलाएं हमारे साथ हैं। लेकिन चुनाव बीत गया, बिहार में एनडीए की सरकार बन गई। उधर उत्तराखंड सरकार में रेखा आर्या मंत्री हैं, लेकिन उनके पति के द्वारा एक मंच से विवादित बयान दिया गया। उस विवादित बयान को हम सुना तो नहीं सकते, लेकिन जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया कहीं से ये उचित नहीं है। अब लगातार विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने में जुटा हुआ है, क्योंकि विपक्ष को एक बना बनाया मुद्दा मिल गया। और इसको लेकर के आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने बड़ा हमला बोला। पहले आपको हम पूरा बयान सुनाते हैं। देखिए, उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण मंत्री है रेखा आर्या। उनके पति साहू ने बिहार की बेटियों के बारे में, बिहार की महिलाओं के आबरू और इज्जत के बारे में इतनी घटिया और इतना नीच और निर्लज बयान दिया है, जिससे बिहार की महिलाओं में काफी आक्रोश है। बिहार की महिलाएं बिकाऊ है। 20-25 हजार में बिहार की बेटियां मिल जाती है शादी के लिए। अरे आपके बहन बेटियों की अगर कीमत लगाएगा लोग तो क्या कहोगे उत्तराखंड के लोग? भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को लेकर कितनी विस्मरण की स्थिति क्यों है? कोई पत्रकार को घंटा की बात करता है तो कभी कोई बिहार की बेटियों को कीमत लगाता है, कभी पहलवान कुछ कर जाता है, कभी इनके उत्तर प्रदेश के मंत्री हिजाब के मामले में घटिया बयान देते हैं। भाजपाइयों ने ये कमर कस ली है कि महिलाओं का जितना अपमान करो, और बिहारी महिलाओं को तो ही भावना से देखते हैं, हीन भावना से। और बिहार के भाजपा का नेता चुपचाप बैठे हैं। अरे भाई कुछ तो शर्म करो। अरे अपनी बेटी बहू के लिए भी तो शर्म करो। और कड़े शब्दों में उसको बर्खास्त करने की बात करो। रेखा आर्या को, उसके पति पर कार्रवाई करो। तो आपने सुना किस तरीके से शक्ति यादव ने साफ साफ कह दिया है कि आखिर में किस महिला सम्मान की आप लोग बात करते हैं। वही महिला सम्मान जिसके पत्नी मंत्री हैं और उनके पति अमर्यादित बयान देते हैं, आखिर में उन पर कार्रवाई कब होगी और मंत्री रेखा आर्या से बर्खास्ती यानी निलंबन कब होगा? ऐसे में कई तरह के अब सवाल उठने लगे। क्या सिर्फ चुनाव तक ही महिला सम्मान की बात होगी और चुनाव के बाद महिलाओं को बिकाऊ तक कहा जाएगा? और बिहार की महिलाओं को लेकर जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है कहीं से भी उचित नहीं है। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे चल कर के क्या बीजेपी इस पर कैसा एक्शन लेती है, क्योंकि सत्ता में बिहार की वापसी तो हो गई, लेकिन जिस तरीके का बयान है अब इस पर विरोध शुरू हो चुका है। NBC 24 के लिए पटना से कृपाशंकर की रिपोर्ट।